Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट एग्रीकल्चर डेटा यानी कृषि के महत्वपूर्ण आंकड़ों से रिलेटेड ये अपना तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने दो पार्ट बनाए थे, उससे पहले भी एक पार्ट था, वो लीडिंग स्टेट को यानी अग्रणीय राज्य को लेके था। तो वैसे तो कुल 3 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये चौथा लेक्चर है। फिर भी मैं इनकी एक प्ले लिस्ट तैयार कर दूंगा और इस प्ले लिस्ट से आपको थोड़ा डेटा पढ़ने में आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी नियर अबाउट आपके एग्जाम्स है, जैसे एफसीआई का है, टीजीटी का है, पीजीटी का है, यूपीपीएससी का है, प्री पीजी का है, जेआरएफ का, इन सब में कोई ना कोई डेटा से क्वेश्चन आते ही आते हैं। दो तीन क्वेश्चन आपको डेटा से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजर कंजप्शन इन इंडिया। भारत में उर्वरकों की खपत, फर्टिलाइजेशन कंजप्शन इन इंडिया, भारत में उर्वरकों की खपत है ना। भारत में उर्वरकों की खपत की बात करें तो टोटल भारत के अंदर जो उर्वरक खपत होती है वो जनरली कितनी होती है, 293.69 लाख टन। भारत में कुल जो उर्वरक है उनकी खपत कितनी है, 293.69 लाख टन खपत है भारत के अंदर कुल उर्वरक है जो, जिसमें से नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की खपत है वो 141 लाख टन है। और आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो उर्वरक काम में लिए जाते हैं वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, उनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस की जो खपत है वो देखो जस्ट आधी भी नहीं है, 76 लाख टन है। और पोटास की जो खपत है वो 26 लाख टन है। तो भारत में सबसे ज्यादा खेतों में फर्टिलाइजर डाला जाता है वो नाइट्रोजन युक्त, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटास और उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नंबर आता है। तो ये भारत में जो हाल फिलहाल की उर्वरकों की खपत है वो यहाँ पे आंकड़ा मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चले अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पर हेक्टर फर्टिलाइजेशन कंजप्शन इन इंडिया, यानी प्रति हेक्टर अपने एवरेज कितने उर्वरक खेत में डालते हैं, प्रति हेक्टर का ना, पर हेक्टर कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। तो टोटल अगर हम फर्टिलाइजर देखें तो एक हेक्टर में एवरेज हम 133.12 किलो, एवरेज हम 133.12 किलो जो उर्वरक है वो प्रति हेक्टर के हिसाब से उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर हम उपयोग करते हैं 85.72 केजी पर हेक्टर, यानी 85.72 केजी पर हेक्टेयर हम नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 33.8 यानी 33.8 केजी पर हेक्टर यूज करते हैं। और पोटास जो है वो 13.51 केजी पर हेक्टर उपयोग करते हैं, 13.51 केजी प्रति हेक्टर पोटास का उपयोग किया जाता है। ये हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का प्रति हेक्टर कंजप्शन है। ये टोटल जो फर्टिलाइजर है उनका पर हेक्टर कंजप्शन है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे, तो इस स्लाइड को अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट अपने बात करें भारत में नंबर ऑफ ट्रैक्टर की। तो भारत में जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर है वो जनरली 88,28,155 है। नंबर ऑफ ट्रैक्टर 28,88,155 है। और नंबर ऑफ पावर टीलर की अगर बात करें तो लगभग आपके 6,69,231 6,69,231 पावर टीलर है, जिनको अपने वॉकिंग ट्रैक्टर भी कहा जाता है। तो पावर ट्रैक्टर 6,69,231 और ट्रैक्टर की बात करें तो 88,28,155 है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं। ये यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स पर एनम इन इंडिया, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना उनको फूड ग्रेन बोले तो अनाज व दलहन उपलब्ध होता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना उनको फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न मिलता है। 2020 का जो डेटा है वो अनुमानित के आधार पर है, तो डेटा आपसे 2019 का पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना आपको। तो भारत में प्रति वर्ष यानी पर ईयर पर कैपिटा यानी एक व्यक्ति को एक साल में जो धान आता है एवरेज वो आता है 70.1 किलो। कितना? 70.1 किलो। गेहूं की जो उपलब्धता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वो 64.5 किलो, 64.5 केजी। वहीं पे अदर सीरियल्स की बात करें, बाकी जो बच गए 28.6 केजी यानी 28.6 किलो उपलब्धता है जो दूसरे अनाज है। अगर हम कुल सीरियल की अगर बात कर लें, टोटल सीरियल की बात कर लें तो 163.3 केजी, 163.3 केजी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता रहती है अनाज की, सीरियल्स की। पल्सेज की बात करें, पल्सेज बोले तो दलहन, तो दलहन की प्रति वर्ष उपलब्धता अवेलेबिलिटी पर कैपिटा पर ईयर है वो 17.2 केजी, 17.2 किलो। वहीं पे टोटल फूड ग्रेन की बात करें तो टोटल फूड ग्रेन है वो 180.5 केजी पर कैपिटा पर ईयर, यानी भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष
कुल खाद्यान्न की जो उपलब्धता है वो 180.5 किलो है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स पर डे इन इंडिया। यहां पे हम पर डे की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो सीरियल है या एग्रीकल्चर कमोडिटी है वो कितनी उपलब्ध है। सबसे पहले हम राइस की ही बात कर लेते हैं। देखो 2019 का जो डेटा है वो अनुमानित बेस है पर कैपिटा वाला, और जो पर ईयर वाला है वो 2019 का तो फाइनल है और 2020 का अनुमानित है। पर कैपिटा पर डे वाला है वो 2018 का है, वो फाइनल है, 2019 का है वो अनुमानित है। तो ये डेटा आपके 2018 का चलने वाला है। जो एग्रीकल्चर स्टैटिकल डिपार्टमेंट है उसके अनुसार है, मेरे अनुसार बात नहीं कर रहा मैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 2018 का याद करना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधी आप उपलब्धता याद रखिए। राइस पर डे आदमी को कितना मिलता है पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है धान की वो 189.7 ग्राम है। 189.7 ग्राम, ग्राम के अंदर है 189.7 ग्राम। वीट की बात करें तो 168.5 ग्राम है, यानी 168.5 ग्राम है राइस, सॉरी वीट यानी गेहूं। अदर सीरियल बाकी जो बचे हुए अनाज है उनकी 83.8 ग्राम पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी है, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 83.8 किलो है अगर दूसरे धान की बात करें तो। नेक्स्ट है टोटल सीरियल की बात कर लें, कुल अनाज की बात कर लें तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो उपलब्धता है वो 442 ग्राम है, 442 ग्राम पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी मिलेगी। पल्सेज की बात करें, दलहन की बात करें तो दलहन की उपलब्धता जो है 51.3 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, 51.3 केजी पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी है। और टोटल फूड ग्रेन की बात करें यानी कुल खाद्यान्न की बात करें अनाज प्लस दलहन तो 493.5 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता है, 493.3 ग्राम पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चले पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कंजप्शन। कुछ ऐसी चीजें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनकी उपलब्धता क्या है। तो ये जो उपलब्धता है वो जनरली किलो के अंदर दी गई है और प्रति वर्ष की उपलब्धता दी हुई है। एडिबल ऑयल की बात करें, खाद्य तेल की बात करें 2019 के अनुसार तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 19.2 किलो खाद्य तेल उपलब्धता है, यानी पर कैपिटा पर ईयर एडिबल ऑयल अवेलेबिलिटी जो है वो 19.2 केजी है। ठीक है, नेक्स्ट वनस्पति की बात करें, जो वनस्पति जैसे जिससे घी वगैरह तैयार होता है ये इतना जनरली पूछा नहीं जाता है, पर कैपिटा पर ईयर 0.6 केजी अवेलेबिलिटी है तो इसको छोड़िए। नेक्स्ट है शुगर, शुगर की बात करें, चीनी की बात करें पर ईयर जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो 19.5 केजी 19.5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता है। वहीं पे कपास की बात करें तो कपास की जो अवेलेबिलिटी है इसके लिए जो फाइनल डेटा है वो 2017-18 का है, यही एग्रीकल्चर स्टैटिकल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके पास ये डेटा अवेलेबल है। तो कॉटन जो है प्रति व्यक्ति को आती है हिस्से में 26.8 किलो प्रति वर्ष आती है, यानी ये कॉटन की उपलब्धता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें चाय की, पर कैपिटा पर ईयर अवेलेबिलिटी ऑफ टी इज 830 ग्राम्स, 830 ग्राम है, कितनी है 830 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चाय की उपलब्धता है। वहीं पे कॉफी की बात करें तो कॉफी की उपलब्धता कितनी है 100 ग्राम है, कॉफी की उपलब्धता 100 ग्राम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें एरिया ऑफ मेजर क्रॉप्स इन मिलियन हेक्टेयर, जो मुख्य फसल है उनका मिलियन हेक्टेयर के अंदर अपने एरिया की बात करें। प्रोडक्शन पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं ना पिछले लेक्चर में। तो राइस का जो एरिया है यानी धान का एरिया है, भारत में फसलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो राइस का ही है, धान का ही है। तो राइस के अंतर्गत एरिया आता है 44.16 मिलियन हेक्टेयर। वीट का जो मिलियन हेक्टेयर के अंदर एरिया है, वीट का जो एरिया है वो 29.32 मिलियन हेक्टेयर। ये दूसरी फसल है जिसका सबसे ज्यादा एरिया है, यानी गेहूं है। कोर सीरियल्स मोटे अनाज है, उनका क्षेत्रफल है 22.15 मिलियन हेक्टेयर यानी 22.15 मिलियन हेक्टेयर। पल्सेस दलहन का जो एरिया है वो है 29.16 मिलियन हेक्टेयर, 29.16 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट अपने टोटल फूड ग्रेन का जो एरिया है वो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कर लो 127.53 मिलियन हेक्टेयर। टोटल फूड ग्रेन का जो एरिया है वो 127.53 मिलियन है, ये गलती से टाइप हुआ, 127.53 मिलियन हेक्टेयर है। ऑयल सीड के अंदर अगर एरिया देखें तो अपने 24.79 मिलियन हेक्टेयर है, 24.79। शुगर केन का एरिया देखोगे तो 5.06 मिलियन हेक्टेयर है। कॉटन का एरिया है वो 12.57 मिलियन हेक्टेयर है। जूट और मिस्टा का जो एरिया है वो 0.70 है।
टोटल एरिया हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मेन क्रॉप्स है उनका जो एरिया है वो मिलियन हेक्टर में दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टोटल फूड ग्रेन का एरिया देख लेना 127.53 मिलियन हेक्टर है। नेक्स्ट है मुख्य फसलों का कुल फसली क्षेत्र में योगदान। जैसे जो मेजर क्रॉप्स है इनका टोटल जो क्रॉप एरिया है उसमें कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, एरिया बेसिस बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्शन बेसिस बात नहीं कर रहा। फटाफट गौर करते जाना है ना, डेटा है, कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा समझाने पे जोर नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा कोई क्रॉप ग्रो की जाती है, मैंने पीछे बताया था, राइस टोटल क्रॉप एरिया में 22.25 यानी 22.25%। व्हीट सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है जो एरिया के मामले में सेकंड है, तो व्हीट है टोटल एरिया के, टोटल क्रॉप एरिया, टोटल फसली एरिया के 16.04% एरिया पे लगाया जाता है। कोर सीरियल मोटा अनाज है वो 12.26% यानी 12.26%। टोटल सीरियल यानी कुल अनाज की बात करें तो अगर हम किसी ग्रुप की बात करें तो अनाज वो ग्रुप है जो सबसे बड़े एरिया में लगाया जाता है। टोटल जो फसली एरिया है, टोटल क्रॉप एरिया है, उसका 50.55% क्षेत्र पे अकेला सीरियल यानी अनाज लगाया जाता है। ग्राम की बात करें तो 4.04% क्षेत्र पे लगाया जाता है टोटल फसली एरिया के 4.04%। रेड ग्राम तुअर भारत की मुख्य दलहनी फसल ग्राम है और दूसरी कौन सी है, रेड ग्राम यानी तुअर या जिसको अरहर या पिजन पी बोल देते हैं ना, तो रेड ग्राम है, ये 2.36% क्षेत्रफल पे लगाया जाता है। टोटल पल्सेज की बात कर लूं तो टोटल पल्सेज जो है वो कुल क्रॉप एरिया यानी कुल फसली क्षेत्र के 13.22% भाग पे लगाया जाता है। ये वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है। पहला सीरियल है, दूसरा ऑयल सीड है और तीसरा कौन सा है, पल्सेज है। तो पल्सेज वो तीसरा ग्रुप है, फसलों का वो समूह है जो एक मतलब बड़े स्केल पे लगाया जाता है। पहला सीरियल है, दूसरा ऑयल सीड है और तीसरा पल्सेज है। टोटल फूड ग्रेन यानी सीरियल प्लस पल्सेस दोनों का मिला के कुल फसली क्षेत्र में योगदान है 63.77%, 63.77%। नेक्स्ट है ग्राउंडनट मूंगफली। मूंगफली का ऑयल सीड स्टार्ट हो गया। मूंगफली का टोटल एरिया में से कंट्रीब्यूशन है 2.64% यानी 2.6%। रैपसीड मस्टर्ड यानी सरसों राई 2.82%, 2.82% एरिया पे। टोटल ऑयल सीड की बात करें, ये वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है जो बड़े स्केल पे लगाया जाता है सीरियल के बाद, 14.28% एरिया, कुल फसल क्षेत्र का 14.28%। टोटल क्रॉप एरिया का 14.28% एरिया पे ऑयल सीड क्रॉप लगाया जाता है। शुगर केन की बात करें तो टोटल एरिया में इसका कंट्रीब्यूशन है 2.35, कॉटन का है 5.29%। टोटल फाइबर क्रॉप की अगर बात करें तो 5.70। टोटल फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स जो कंट्रीब्यूट करता है वो 2.35%। टोटल क्रॉप एरिया में सिर्फ और सिर्फ 2.35% हिस्से पे फ्रूट लगते हैं। और वेजिटेबल की बात करें तो 3.35% हिस्से पे वेजिटेबल ग्रो की जाती है। ये वो मेजर क्रॉप है जिनका टोटल क्रॉप एरिया यानी कुल फसली क्षेत्र में प्रतिशत योगदान है। तो एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड डेटा है, एग्रोनॉमी से जो रिलेटेड डेटा है वो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। अभी मैंने एक डेटा आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें फर्टिलाइजर कंजप्शन की बात की थी। भारत में एक साल में कितना कंजप्शन हो रहा है और प्रति हेक्टर कितना कंजप्शन हो रहा है, टोटल कितना कंजप्शन हो रहा है और प्रति हेक्टर कितना कंजप्शन हो रहा है, वो अभी बात की थी। एक चीज और कई बार पूछ ली जाती है कि फर्टिलाइजर कंजप्शन में लीडिंग स्टेट कौन से हैं। पहले तो पंजाब हुआ करता था, लेकिन आजकल जो लीडिंग स्टेट है फर्टिलाइजर कंजप्शन में यानी उर्वरकों की खपत में, वो सबसे पहले नंबर पे तेलंगाना है। तेलंगाना जो है उसका फर्टिलाइजेशन कंजप्शन, जो तेलंगाना है उसका एक साल का फर्टिलाइजर जो कंजप्शन है वो 245.29 किलो प्रति हेक्टर प्रति वर्ष है। 245.29 किलो प्रति हेक्टर प्रति वर्ष है। ये पहले पोजीशन पे तेलंगाना जो है। दूसरी पोजीशन पे अगर मैं बात करूं तो पौंडुचेरी है, दूसरे नंबर पे पौंडुचेरी है। पौंडुचेरी का जो कंजप्शन है वो 227.87 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर कंजप्शन है, प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर कंजप्शन है। पौंडुचेरी दूसरे नंबर पे है, लेकिन पौंडुचेरी स्टेट न होकर यूनियन टेरिटरी है। तीसरा नंबर अगर मैं बात करूं तो फिलहाल किसका है, बिहार का है। बिहार का जो फर्टिलाइजेशन कंजप्शन है वो 227.30 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। तीसरे नंबर पे बिहार है। पंजाब अब चौथे नंबर पे आ गया, ये ध्यान रखिए, पंजाब चौथे नंबर पे आ गया। पंजाब का जो फर्टिलाइजेशन कंजप्शन है वो 224, पहले तो सबसे टॉप पे था, आजकल ये चौथे नंबर पे आ गया, 224.49 किलो
प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर जो है वो पंजाब के अंदर फर्टिलाइजेशन का कंजप्शन है। तो स्टेट में देखें तो तीसरा नंबर, यूनियन टेरिटरी को भी साथ शामिल करोगे तो पंजाब चौथे नंबर पे आ गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा फर्टिलाइजर पहले यूज किया। अब इनको समझ में आ गया कि फर्टिलाइजेशन है वो हमारे फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल फॉर्मुलेशन होते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हैजार्डस होते हैं। तो पंजाब ने धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन कंजप्शन है वो कम कर दिया है, लेकिन तेलंगाना फर्स्ट, पौंडुचेरी सेकंड और बिहार है वो थर्ड, और पंजाब कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। तो ऑलमोस्ट जो एग्रोनॉमी का डेटा है वो मैंने सारा आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज ही के दिन मैं आपको हॉर्टिकल्चर का डेटा डिस्कस करने वाला हूं। तो हॉर्टिकल्चर का डेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट है वो डिस्कस कर लेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री का डेटा हो चुका है, एग्रोनॉमी का डेटा कंप्लीट हो गया, बचा हॉर्टिकल्चर का डेटा। तो हॉर्टिकल्चर का डेटा ही भी आज फिनिश कर देंगे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर है ना। कुछ टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में ना, इतना जल्दी डेटा प्रिपेयर नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या फिर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो होता है उनकी जो पीडीएफ होती है बहुत लंबी होती है, उसमें फिर अपने को डेटा समराइज करना होता है, उसके बाद अपने डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है। तो एग्रीकल्चर का डेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, उसके थ्रू आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बिना देरी करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी काम की बातें मिलने वाली है। थैंक यू।